तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जूलिंग होती है वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए जोजिया नैन होती है उसके जो दोनों पैर होते हैं उन्हें ज़मीन पर जमा देती है। और उसके बाद में अब जो जूलिंग होती है वो पीछे से जिया नैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि तुम इस चीज़ के लायक भी नहीं हो कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुझे अपना जो किलिंग अटैक है उसका इस्तेमाल करना पड़े। बीच अब इस गेम को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो सीधे जोसिया नैन होती है उसके हाथ के ऊपर अटैक कर कर उसका हाथ जो होता है वो इंजर्ड कर देती है, जिसे देखने के बाद में अब जोसिया नैन होती है वो भी थोड़ी सी परेशान होने लगती है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमेट इसके अटैक के कारण अब मैं अपना जो हाथ है उसे नहीं हिला पा रही हूँ। उसके साथ में जो ड्रग्स है उसका भी इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कर कर कम जो है वो होने लगा है। और अब जिया नैन के इतना सोचते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो वापस से जिया नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि अभी ये गेम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो अगले ही पल जिया नैन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो स्लैश अटैक होते हैं वो कर देती है। और हम देख पाते हैं कि जूलिंग के जो स्लैश अटैक होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि अब जिया नैन अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी रह पाती और वो सीधे ज़मीन पर जो है वो गिर जाती है। और अब जो जूलिंग होती है वो गुस्से में जो जिया नैन होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका मैं तुम्हें 10 गुना जो है वो वापस लौटाऊंगी और मैं कभी भी अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हटती हूँ। तुम्हारे साथ में यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है कि तुमने पास्ट में मेरे साथ में जो कुछ भी किया था तुम्हें मेरे साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए अनाउंस करते हुए बोलता है कि ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जो विनर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिया नैन होती है वो वापस से खड़ी जो है वो होने लगती है और खड़ी होते हुए जो रेफरी होता है उसे रोकते हुए उसे बोलती है कि रुक जाओ, अभी मैंने अपनी हार जो है वो नहीं मानी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जिया नैन होती है वो खड़े होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर जो ये जवान है वो अभी भी मुझे देख रहा है, तो मैं इस तरह से यहाँ पर अपनी जो हार है वो नहीं मान सकती हूँ। मुझे कुछ भी कर कर वापस से खड़ा जो है वो होना होगा, मुझे ये फाइट जो है वो जीतनी है। मैं इस तरह से ये जवान के सामने फाइट को नहीं हार सकती। और अब जिया नैन को वापस से खड़ा होता हुआ देखकर जिया फैमिली का एक मेंबर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जिया नैन होती है उसे बोलता है कि मिस प्लीज़ रुक जाइए, आपको इस तरह से खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को इस तरह से फोर्स किया तो आपकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो भी वापस से जो जिया नैन होती है उसके सामने जो है वो आ जाती है और उसके सामने आते हुए उसे बोलती है कि वैसे तो मैं इस गेम को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखकर सच में ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो और तुम यहाँ पर और ज़्यादा सफ़र जो है वो करना चाहती हो। तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ पर और ज़्यादा सफ़र जो है वो करना ही चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। और अब इतना बोलकर जो जूलिंग होती है वो वापस से जिया नैन की गर्दन की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक जो है वो कर देती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो ये जवान होता है वो भी चिल्लाते हुए जो जिया नैन होती है उसे बोलता है कि जिया नैन जल्दी से उस अटैक को डॉज करो। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक स्टोन जो होता है वो फुल स्पीड में उड़ते हुए सीधे उस तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि जो जूलिंग है वो जिया नैन के ऊपर अटैक कर पाती, हम देखते हैं कि वो स्टोन सीधे आकर जूलिंग की स्वॉर्ड से टकराकर उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है। और हमें पता चलता है कि ये स्टोन जो होता है वो जिया फैमिली के उस मेंबर ने फेंका था, जो कि अब जूलिंग के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन से जो जूलिंग होती है उससे पूछता है कि मिस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके और जो हमारी यंग लेडी है उसके बीच में किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है? क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो आपके बॉडी के अंदर अभी अभी जो किलिंग इंटेंट है वो रिलीज हुआ था और आप यहाँ पर सच में हमारी यंग लेडी जो है उसे जान से मारने वाली थी। और अब जिया फैमिली के उस जूलिंग की इस बात को सुनकर जो जूलिंग होती है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर कंपटीशन के अंदर इंटर कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर इंजर्ड रहने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर तुमने अपनी जो यंग लेडी है उसे यहाँ पर इंटर कराया है तो तुम्हें इस तरह से बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे जिया फैमिली ही क्यों ना हो उसके पास में भी इस चीज़ का कोई राइट्स नहीं है कि वो फाइट के बीच में आकर इंटरफेयर कर सके। जो सुनते के साथ ही अब वो जिया फैमिली का बंदा जो होता है वो जिया नैन को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो जूलिंग होती है उससे बोलता है कि यंग लोगों को ज़्यादा गर्म दिमाग जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के कारण उन्हें बेफालतू के बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो फ्यूचर में करना पड़ सकता है। मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपना जो एटीट्यूड है उसे थोड़ा संभालना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, जो ये फाइट है ये ख़त्म जो है वो हो चुकी है और जो किंग चैंग हाई स्कूल की जूलिंग है वो इस फाइट की विनर है। और अब रेफरी के इतना बोलते के साथ ही जो ये जवान होता है वो भी भागते हुए जो जिया नैन होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जिया नैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जो जिया नैन होती है वो ये चुआन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और ये चुआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये चुआन मुझे ये बताओ कि क्या मैंने अच्छे से फाइट किया। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो जिया नैन की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि हाँ, तुम्हारी फाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, सच में तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया।
जो सुनते के साथ ही जो जिया नैन होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ये चुआन क्या प्लीज़ तुम उसे मेरे लिए पीट सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उस बेफालतू की बास्टर्ड को हराकर फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करो। और अब जिया नैन की इस बात को सुनने के बाद में ये चुआन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जिया नैन जो होती है उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर मैं ही फाइट को जीतूंगा। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही जिया फैमिली का वो बंदा जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि ये चुआन तुम्हें यंग लेडी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यंग लेडी जो है वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी फाइट के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए। वैसे भी मैं इन्हें यहाँ पर ट्रीट कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारा जो मैच है वो शुरू होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अगला मैच होता है वो अनाउंस हो जाता है, जो कि जो लुवो चैन और जो ये चुआन होता है उन दोनों के बीच में होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुवो चैन होता है वो अरीना की तरफ जाने लगता है और अरीना की तरफ जाते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलता है कि ब्रदर देखा जाए तो हम लोगों के एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छी बनी थी, इसीलिए मैं आपको बेफालतू की बुरी तरीके से नहीं हराना चाहता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि आप मुझसे फाइट जो है वो नहीं जीत पाओगे, तो कैसा रहेगा कि आप पहले ही अपनी हार जो है वो मान लेते हो। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो लुवो चैन से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं इस फाइट को काफ़ी सीरियसली लेने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो अपना पिग बूचर ब्लेड जो होता है उसे निकाल कर टोटल 9 बार हवा में स्लैश जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो लुवो चैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुवो चैन होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलता है कि ब्रदर आखिर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम हवा में इस तरीके से ब्लेड जो है वो क्यों चला रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है उसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा होता है वो फार्म होने लगता है और जो ये चुआन होता है वो लुवो चैन से बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी जो अगली स्ट्राइक होने वाली है उसके ऊपर जो ब्लीचिंग है उसे ट्रिगर कर दिया गया है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब चलो अगला जो मैच है वो शुरू होता है। जो सुनते के साथ ही लुवो चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लुवो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए ये चुआन से बोलता है कि ब्रदर आपने ही कहा कि आप इस फाइट को काफ़ी सीरियसली जो है वो करने वाले हो, तो चलो फिर ठीक है, इसके लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आंखों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि लुवो चैन की जो स्वॉर्ड होती है उसका जो साइज़ होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो हो चुका होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और अब जो लुवो चैन होता है वो सीधे अपनी जो स्वॉर्ड अटैक होता है वो ये चुआन जो होता है उसकी तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी बड़ी सी स्वॉर्ड सीधे ये चुआन की तरफ आने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ वो ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि उस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस अटैक को डोज जो है वो नहीं कर पाएगा और अगर उसने अटैक को डोज नहीं किया तो वो मारा जाएगा। और अब उस ओल्ड प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस अटैक के आगे खड़ा होता है और वो उसे डोज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता। और ये चुआन को इस तरह से अटैक के आगे खड़ा हुआ देखकर जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि ये चुआन क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जल्दी से उस अटैक को डोज करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जोलिन को देखते हैं, जो कि इस अटैक को देखने के बाद में बोलती है कि सच में ये एक नंबर का बेवकूफ़ है। यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद में ये इतना ज़्यादा डर चुका है कि ये अटैक को डोज भी नहीं कर पा रहा। इसके पास में मौका था, इसे पहले ही हार जो है वो मान लेनी चाहिए थी। इस टाइम पर ये ट्रू पावर हाउस का सामना कर यहाँ पर खुद को ही एम्बेरस जो है वो कराएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि जोर से चिल्लाते हुए अपनी जो फैलिंग स्टार टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि ये चुआन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सिंगल अटैक में ही जो लुवो चैन की स्वॉर्ड थी उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये चुआन का क्रिटिकल हिट था वो पूरा 17 गुना ज़्यादा था। और अब ये चुआन के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।